प्रयागराज के घंटाघर पे आज एक अजीबो-गरीब घटना हुई। बताता चलूँ कि प्रयागराज का दिल घंटाघर चौक एरिया जो कि मेन मार्केट एरिया है, वहाँ पर आज चौकी इंचार्ज घंटाघर अपने हमराहियों के साथ गश्त पे थे। तभी उन्होंने एक जगह पे एक युवक को आवाज़ देकर पूछा, ये गाड़ी किसकी है। उस युवक ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। इतना कहना था कि चौकी प्रभारी बेकाबू हो गए और उन्होंने उस युवक को थप्पड़ मार दिया। और वो युवक कोई आम युवक नहीं था, वो था प्रयाग व्यापार युवा मंडल का चौक का अध्यक्ष। जैसे ही व्यापारियों को पता चला कि उनके व्यापारी नेता को पुलिस चौकी इंचार्ज ने इस तरह से थप्पड़ मारा है, सब आक्रोश में थे, सब लोग गुस्से में थे। और इसी बीच पता चला अध्यक्ष जी को, विजय अरोड़ा जो कि अध्यक्ष हैं प्रयाग व्यापार मंडल के, वो पहुंच गए। सुहेल अहमद साहब जो कि महामंत्री हैं वो भी पहुंच गए और उन्होंने वहां बैठकर कोतवाल साहब को इन्फॉर्म किया। कोतवाल साहब आए हैं और उसके बाद शुरू हुआ एक हाई वोल्टेज ड्रामा। सुहेल अहमद काफ़ी मुखर थे, विजय अरोड़ा भी काफ़ी गुस्से में थे। और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ, उत्पीड़न करने वाली कार्रवाइयाँ व्यापारियों पे पिछले 2 साल से हो रही थी, इसको मद्देनज़र रखते हुए विजय अरोड़ा भी काफ़ी मुखर थे, काफ़ी गुस्सा था, व्यापारियों में बड़ा रोष था। और उनको इस बात का ज़्यादा रोष था कि चौकी एक पुलिस का आदमी किसी व्यापारी को एक ऐसी बात पे एक थप्पड़ कैसे मारा जा सकता है। बस इसी बात पे मामला बढ़ता चला गया। लेकिन कोतवाल साहब आए हैं, किसी तरह मामले को रफा दफा करने की कोशिश चलती रही। हालांकि चौकी इंचार्ज भी मौके मौजूद थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, सर झुका के बैठे हुए थे। लेकिन सुहेल अहमद साहब काफ़ी मुखर होके पिछले 2 साल से जिस तरीके से व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो बार बार कह रहे थे, कभी पार्किंग के नाम पे, कभी मास्क के नाम पे, अक्सर यहाँ पर उत्पीड़न किया जाता है। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है, अब आर पार की लड़ाई होगी अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई बात होती है तो। इसी के साथ अब आप देखिए इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का वो हिस्सा, व्यापारी नेता का नाम मोहम्मद आरिस खान था। वो काफ़ी युवा हैं, वो भी बहुत गुस्से में थे। लेकिन उसके बाद सुहेल साहब, विजय अरोड़ा साहब ने पूरी कोतवाल को पूरी अपनी बात बताई। कोतवाल साहब भी काफ़ी परेशान थे कि इस मामले को कैसे हल किया जाए, लेकिन किसी तरह इस मामले को हल किया गया। कोई बात ही नहीं हुई, हमने इतना कहा गाड़ी हमारी होती है, मैंने हाथ छोड़ दिया। जब इसलिए ये बच्चा कह रहा है कि गाड़ी मेरी है, इसलिए मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं था तो ये भी उलझने का प्रयास किया, मैं वही सब चीजें हम लोग देखे हैं, ये भी कैमरे में है। अब वो आपका सिपाही कह रहा है मेरा बटन, जब तो हाथ चली हुई नहीं हो तो काहे को तुम आप जिम्मेदार पर ये बताइए, आप व्यापार मंडल के अधिकारियों पे आरोप लगा रहे करें कि जो हमसे उलझे हमारा बटन तोड़ दिया। देखिए अभी ये हरकत बता रहे हैं। अभी आपने बोला सामने से पेट बहुत निकला है, चलो ठीक है, ज्यादा निकला हुआ है, गलत चीज है, गलत चीज है। आप जो है अधिकारियों अभी जब आप जिम्मेदार पर्सन हो तो जिम्मेदार आदमी से मुझे बात करना चाहिए। आप जिम्मेदार हम आपसे बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ अगर हमने कोई बात वहाँ पे जाके आपसे कोई बदतमीजी किया हो आप मार देते समझ में आता है कि मेरी गलती। अगर बदतमीजी किया हो तो अगर आपसे इतना करें कि मेरी गाड़ी आप उसमें मेरे पर हाथ छोड़ दीजिएगा। किसी को डांट कहता है सर, वही चीज हम खुद ही कर रहे हैं। आपने कुछ बोला ही नहीं, आप बैठे थे गाड़ी पे, आपने देखा ही नहीं। ये जो बैरिकेडिंग लगी है, हम लोगों ने जब कई बार बात हुई तो ये हुआ कि साहब ये जाने का मार्ग है और ये कोतवाली सीधर के आने का मार्ग है। वन वे हम लोगों ने कई बार अधिकारियों ने हम लोगों से कहा, कप्तान साहब से भी बात हुई कि साहब ये मार्ग है। अब यहाँ पर बैरिकेडिंग लग जाती है, ये जो जाने का मार्ग है। सुन लीजिए, जो 3 व्हीलर है अगर जाम लगा देते हैं तो मैंने कहा कि 3 व्हीलर को डाइवर्ट कर दो, जिसको मार्केटिंग करना है पैदल कितना दूर 100-150 में चले, 100-150 में जाएगा, मार्केटिंग कर लेगा, चलाएगा अपना। मैं ही सुखा हूँ नहीं। और फिर भी 2 पहिया वाहन आराम से दोनों तरफ जाते हैं। आप जैसे कोतवाल साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10 बार मुझसे हमने आमिर से कहलवाया कि जाके कोतवाल साहब से कह दो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको खुलवा दे। दुकानदारों की दुकानदारी इफेक्टेड होती है, आपको क्या मैं आपकी दुकानदारी के लिए मैं जानते हो, मैं भी जानता हूँ। देखिए इसको छुपी हुई कोई चीज नहीं, जिस चीज से प्रभावित होता है। एक तो ई रिक्शा, देखिए ई रिक्शा से ज्यादा डिस्टर्ब होता है। दूसरी चीज ये है कि जो बाहर के लोग आ गए यहाँ पे,
और लाके उन्होंने कप है, प्लेट है, ये सब लगा के 10-10 गाड़ियां लगाए हैं। उनको ये तो सब मैं हटवाता हूँ खुद। अरे आप हटवाते हैं, मेरी गली में घुस जाते हैं, उधर से घूम के इधर से आ जाते हैं और कहीं उधर भाग जाते हैं मोहम्मद अली पार्क की मैं जब भी तरफ। आप नीम के पेड़ से यहाँ तक हटाते हैं, बस इतनी जगह में आप हटाते हैं और उतनी जगह में वो रास्ते में घुस के चले जाते हैं, दूसरी लाइन जाकर डिस्टर्ब कर देते हैं। जहाँ कहीं जाता हूँ ठेले वाले, चॉकलेट वाले, कपड़े वाले जो छिटपुट लगाए सब हटाता रहा हूँ कि सामने दुकानदार को। अच्छा वो भी सुनते हैं, क्या करते हैं सब, ये रोड जो है सरकारी है, इसमें आपका क्या एतराज है? साहब एक बात देखिए, मेरी बात को अन्यथा में मत लीजिएगा। देखिए एक बात सुनिए, ऐसा है कि जब स्वाभाविक बात है कि जो आदमी पैसा देगा वो आदमी अकड़ेगा। बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ आपसे। मैं मेरी सुनिए, मेरी जानकारी में है, मेरी जानकारी में है। और एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग पैसा नहीं देते हैं और यहाँ पैसा पुलिस नहीं देती है। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तो गलत। देखिए मैं हो सकता है आपको नहीं मालूम, हो सकता है आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, दिया जाता है, आपको नहीं मालूम, भाई पैसा लेते हो, चैलेंज कर सकते आप कर सकते हैं अपने लिए। अरे हम आपको वीडियो भाई के लिए चैलेंज हम आपको खुद आपको मुझे अपना व्हाट्सएप दे, हम आपको वीडियो बना के व्हाट्सएप करेंगे। आपको आपकी जानकारी में नहीं है यहाँ जो भी लोग हैं सब पैसा ले रहे हैं। आप इस मुद्दे की बात हो रही है तो क्षेत्र के मालिक हैं, आप जिम्मेदार, आप कानून व्यवस्था देखिए। नहीं हम आपके हिसाब से चलेंगे। हम आपस में संघर्ष की स्थिति ना है। हम आपके हिसाब से, देखिए हम लोगों को, हम हर तरह आपकी सुविधा का ध्यान देंगे। देखिए हम लोग इनका हाथ छोड़ा, एक मिनट हम देखिए, लोग को बहुत और एक बार मेरे पास शिकायत आई, चलिए मैं आपसे मिलता, मैं आपसे मिलता। इनकी एक शिकायत और आई थी कि उतर के चले गए नेहरू कॉम्प्लेक्स में, भूषण की दुकान पे कस्टमर भरे पड़े हैं, ए इधर आओ। अब उसकी दुकान पे एक सम्मानित दुकानदार है, आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कौन अवरोध उत्पन्न कर रहा है जो आप नीचे अंदर जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स? क्या मतलब है आपको नीचे कॉम्प्लेक्स उतरने का? क्या मतलब है आप हमें बताइए ना। अगर आपका रोड कहीं से जाम हो रहा हो, कहीं से आपको हो रहा, अरे साहब शिकवा शिकायत क्या है बताओ। अब आप भी जानते हैं कोतवाल साहब, आपने अच्छे दिन की नौकरी की है, हम लोगों ने भी पुलिस का साथ किया है, हम लोगों को भी बड़ी अच्छी तरीके से हम आपसे अलग नहीं, लेकिन शिकायत जो आई है वो कॉम्प्लेक्स के वो भी मुझे जानकारी है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा आप देखिए, आपको अगर कोई शिकायत है, अगर वो वहाँ पर है, आप ऑनरली हमसे बात करिए कि साहब देखिए वो दुकानदार है ऐसा कर रहा है, थोड़ा सा आप उसको समझा। मैं तो पूछ रहा इससे पहले देखिए, इससे पहले सिटी साहब ने मुझसे ये बात कहा, सीओ साहब ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है वहाँ की दुकानदार है, हमने कहा आप रहने दिए, हम कहलवा देंगे। मैं पूछ लेता हूँ कि ये मोटरसाइकिल आपके दुकान के सामने लगी, तो बहुत जरूर नहीं साहब मैं साहब कोई खड़ा चला जाता आता है, गाड़ी दुकान आगे लगाता है, उससे कहते हैं गाड़ी न लगाओ, कहता है समझ को मेरे बाप की है क्या? लड़ाई हो जाती है उसमें, मना करने पे भी, सुनिए सर, मना करने पे भी लड़ाई हो जाती है कस्टमर से। समझता है। अच्छा आप ये समझ लीजिए कि दिन भर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप विश्वास करिए, सारा दिन लोग, अगर किसी को ऊपर कॉम्प्लेक्स में जाना है तो जिसकी दुकान के आगे जगह से भी जगह देखा, अब गाड़ी वहाँ खड़ी कर दिया, ऊपर फैमिली के साथ। अब आप अगर मना करेंगे तो लड़ने के लिए तैयार मेरा मानना यही कहना है जी। जो लोग जबरिया खड़ा कर देते हैं। एडवोकेट लिखा, हाई कोर्ट लिखा है, वो तो अपने बाप पूरा शहर समझ रहा है। नाज सलीमे के पीछे जो है वो जगह हम लोगों ने उसको बनवाया था। अब आप हम किसी की दुकान हटाने के पक्ष में नहीं, आप दुकानदार से क्या मिसबिहेव करके बात करेंगे? मैं जो रोड पर ठेला लगाते हैं, ठेलिया लगाते मैं कोतवाल साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप दुकानदार से मिसबिहेव करेंगे, वो सरकार को टैक्स देता है, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है, वो बैठ के उसके आप मिसबिहेव करेंगे? मैं बेवजह किसी से मिसबिहेव आपको तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जिसको कहना है वो तो वो भी समझ रहे हैं किसको मैं कह रहा हूँ। मेरा कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसको विचार किया जाएगा। देखिए हम तो जिम्मेदार आप हैं, हम तो आप ही से बात करें, नहीं हम तो इनसे बात करें, इन्होंने गलत काम किया। चलिए उस पर किसी आदमी को, व्यापारी को आप चालान तो नहीं मारिए ना, हम लोग कोतवाल साहब से करेंगे, ये आपस में मुजाहमत करने से क्या फायदा है? मैंने लॉकडाउन में जिनकी जरूरत पड़ी है, मैंने दुकान खुलवा कर सामान को दिलवाया है, मैं खड़ा हूँ। जिसने कहा कि साहब मेरी जरूरत देखिए है, कोतवाल साहब, आपसे कोई शिकायत नहीं, सहयोग देखिए हम लोग भी पुलिस का करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा आप लोगों का चोरी जामन का साथ रहा है, लेकिन अगर हमारे व्यापारी के साथ उसके सम्मान में कोई बात हो तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब मेरी कहीं किसी से कोई हो गई होगी तो
इसके लिए मैं चाहूँगा आप देखिए, आपको अगर कोई शिकायत है, अगर वो वहाँ पर है, आप ऑनरली हमसे बात करिए कि साहब देखिए वो दुकानदार है, ऐसा कर रहा है, थोड़ा सा आप उसको समझा। मैं तो पूछ इससे लेता हूँ। पहले देखिए, इससे पहले सीसीटी साहब ने मुझसे ये बात कहा, सीओ साहब ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, वहाँ के दुकानदार है, हमने कहा आप रहने दिए, हम कहलवा देंगे। मैं पूछ लेता हूँ कि ये मोटरसाइकिल आपके दुकान के सामने लगी, बहुत जरूर नहीं साहब, मैं साहब कोई खड़ा नहीं चला कस्टमर आता है, गाड़ी दुकान के आगे लगाता है, उससे कहते हैं गाड़ी न लगाओ, कहता है सड़क को मेरे बाप की है क्या? लड़ाई हो जाती है उसमें, अच्छा, मना करने पे भी, सुनिए सर, मना करने पे भी लड़ाई हो जाती है कस्टमर से। बाप बात समझता है। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि दिन भर मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करिए, सारा दिन लोग, अगर किसी को ऊपर कॉम्प्लेक्स में जाना है तो जिसकी दुकान के आगे जरा से भी जगह देखा, अब गाड़ी वहाँ खड़ी कर दिया, ऊपर फैमिली के साथ। अब आप अगर मना करेंगे तो लड़ने के लिए तैयार हो मेरा जाएंगे। मानना यही कहना है कि जो लोग अच्छा, अंदर अब जबरिया जिस खड़ा गाड़ी कर में देते हैं, एडवोकेट लिखा, हाई कोर्ट लिखा है, वो तो अपने बाप को पूरा शहर समझ रहा है। नाज सलीमे के पीछे जो है वो जगह हम लोगों ने उसको बनवाया था। अब आप